हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवा स्टडी सेंटर। गाइस, ये मेरा दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में भी हम आपको जो मैथमेटिकल टूल्स हैं फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसकी बात करेंगे। ओके, बेसिकली हम क्या बात करेंगे, आपको मैथमेटिकल टूल्स। ओके, और ये किसके लिए है? ये है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए, क्लास 11। ओके, और ये डेडिकेटेड है स्पेशल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के लिए। ये स्पेशल ग्रुप कौन है? जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं। ओके, और आज का जो डेट है वो है 14/10/2020। और हम जब इस पूरे सीरीज की जो लेक्चर बना रहे थे तो हम ये एज्यूम करके चले थे कि आप जो टर्म्स हैं, जो मोटा मोटी जो टर्म है फिजिक्स में यूज होने वाली है 11th-12th के फिजिक्स में, उन सब टर्म्स को आप जान लिए होंगे। ओके, आप एटलीस्ट नाम सुने होंगे। तो जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने जो लेक्चर का एंड है वो आपको एक क्वेश्चन से, दो क्वेश्चन से बेसिकली किया था। वो क्वेश्चन क्या थे और उस क्वेश्चन को देखते हैं पहले तो, कि हमने एक ऐसा रिवर माना था, ये रिवर है। ओके, अगर आप रिवर नहीं है तो आप मान लो कोई नाला वगैरह है घर के आसपास में। ओके, साफ पानी, सीवेज वाला नहीं। ओके, ये कोई वाटर चैनल है अगर आप गांव के आसपास में रहते हो इरिगेशन वगैरह के लिए, तो ये कोई एक नाला है या रिवर है, कुछ भी हो, जिसमें बेसिकली पानी का फ्लो हो रहा हो। ये पानी का फ्लो हो रहा हो और हमने क्या किया कि इस पानी का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है। हमने क्या किया था, एक कागज के नाव बनाए थे। ओके, कागज का नाव कुछ इस तरीके से होता है। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि कागज का नाव कैसे बनाते हैं। ओके, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि आपको कागज का नाव बनाना सीखना है तो इस कागज के नाव को हमने क्या किया था, इसमें पानी में रख दिया था और हमने पॉइंट का नाम दे दिए थे बेसिकली A, B, C, D। ओके, तो मे बी सी इधर हो, डी इधर हो, दैट मे बी। ओके, आप चेक कर लेना फर्स्ट वीडियो को देख करके। क्वेश्चन क्या था कि ये जो नाव है, अगर ये पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप शांति से एकदम धीरे से लेकर के इस नाव को, इस जो हमारा चैनल है वो वाटर चैनल, उसमें रख दिए हो तो ये नाव किधर जाएगा? तो गाइस देखो, इस नाव का जो फ्लो होगा वो होगा ये जो वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में। मतलब अगर पानी इधर जा रहा है तो नाव इधर जाएगा। ओके, नाव किधर जाएगा? टुवर्ड बी जाएगा, नाव भी इधर ही जाएगा। और मोर प्रिसाइजली बोलूं तो जो पानी का जो डायरेक्शन है फ्लो का, जिस डायरेक्शन में पानी की वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में जो हमारी बोट है, जो नाव है कागज की, वो उसी डायरेक्शन में बहेगी। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन को समझ का आंसर क्या होगा उसको समझने से पहले आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलो मैं थोड़ा सा इस बोर्ड को क्लीन कर लूं। और ये क्वेश्चन क्या है कि ये देखो, मैं एक्चुअली बनारस से हूं। ओके, और भैया हमारे यहां गंगा जी फ्लो करती हैं। तो हमारे दो मित्र हैं बचपन में, एक मैं खुद था और एक मेरा दोस्त था, उसका नाम देखो शायद यार नौशाद था। स्कूल में आई थिंक क्लास 6-7 में होगा। ओके, और हम दोनों ने क्या किया कि हम दोनों जो थे गंगा जी में चले गए तैरने के लिए। ओके, और हमारा पर्पस क्या था कि हमें यहां पर कोई नाव था, ये एंकर किया हुआ। ओके, घाट पर गए थे, यहां पर एक नाव था, एंकर किया हुआ एक नाव है। ओके, इस नाव को एंकर किया गया है। हमें क्या करना था कि हम यहां पर थे, नाव यहां पर एंकर था, नाव बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। हमें क्या करना था, इस नाव तक पहुंचना था स्विम करते हुए। हमें स्विम करते हुए क्या करना था, इस नाव तक पहुंचना था। ओके, और गंगा जी का जो फ्लो था वो बेसिकली डायरेक्शन में था, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फ्लो।
ऑफ गंगा जी। ओके, ये फ्लो डायरेक्शन है। तो एक चीज देखो, हुआ क्या कि एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा तैरने आता नहीं था, ठीक ना। मैं जो हूं, मैंने क्या किया कि अपने पीठ में वो डब्बे वगैरह ट्यूब वगैरह बांधे और कूद गया मैं गंगा जी में ताकि डूबे नहीं। ओके, और हाथ पांव मारते मारते मतलब मैं भरसक अपने जो पांव है और पानी को मतलब पीछे खींच रहा था और मैं इधर बढ़ने की कोशिश कर रहा था ऐसे। ओके, मैं मतलब इधर बढ़ने की कोशिश कर, इधर मूव कर रहा था, खुद को मूव करवा रहा था, फ्रिक्शन वगैरह मतलब पैर को आगे पीट के। ओके, मैं इधर मूव करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं कभी भी इस जगह पर नहीं पहुंचा। यहां पर जो मेरा दोस्त था वो देख रहा था, यहां पर ये मैं हूं स्विम करता हुआ और यहां पर मेरा दोस्त है नौशाद। ओके, मोहम्मद नौशाद अली शायद उसका नाम था, मेरे को याद है, मुझे तो पहचान में नहीं पाएंगे। तो और मैं देखो, मेरा एक पर्पस था यहां पे जाना, लेकिन मैं पहुंचा किधर, मैं कहीं यहां पर पहुंचा, इस जगह पे पहुंच गया ऐसे। ओके, तो क्वेश्चन में रही बात कि ये ऐसा हुआ क्यों, मैं क्यों पहुंचा। मेरे को तो यहां पर मैं एक्चुअली इधर मूव जा रहा था, मैं फुल खुद को इधर ही मूव करवा रहा था, लेकिन मैं यहां ना पहुंच करके मैं यहां पर पहुंचा। ओके, क्यों, वाई आई रीच दिया, मैं वहां क्यों पहुंचा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहां क्यों पहुंचा। ओके, इसका आंसर हम समझने की कोशिश करेंगे, ये हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ, व्हाई दिस हैपेंड। ओके, अब देखो, हम उस टाइम पर मैं आई थिंक क्लास 6-7 में होऊंगा, मेरे को याद नहीं है। और 1-2 साल बाद फिर क्या हुआ कि हम लोग पूजा करते छठ में। हम लोग क्या पूजा कर रहे थे, छठ का पूजा कर रहे थे। मैं एक्चुअली बिहार से भी बिलोंग करता हूं, बनारस में हम लोग का घर वगैरह है, तो हम लोग छठ की पूजा कर रहे थे। ओके, और हम सेम कंडीशन था कि यहां पे एक बोट थी, गंगा जी, मतलब गंगा जी में यहां पे एक बोट रखी हुई थी और गंगा जी का फ्लो इस डायरेक्शन में था। ओके, नहीं फ्लो, ठीक है, चलो, गंगा जी का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में था। हम लोग यहां पे थे, मतलब यहां पर छठ का पूजा हो रहा था। ओके, यहाँ पर मम्मी वगैरह सब बैठी हुई है, पहला छठ का पूजा हो रहा था। तो जो मेरा बड़ा भाई था, कजिन भाई, वो बेसिकली क्या किया कि उसको इस बोट पे उसके कुछ फ्रेंड थे। ओके, वो बेसिकली सेल्फी वगैरह, मतलब उस जमाने में ये जो अभी आज के जो फोन है वो तो नहीं थे, लेकिन नोकिया के वो टच स्क्रीन वाले फोन आए थे। ओके, तो वो कुछ फोटो वगैरह खींच रहे थे, उसको यहां पे जाना था। ओके, उसको इस बोट पे, मतलब ये बोट रुकी हुई थी और फोटो से रुकी हुई थी बेसिकली। ओके, तो इसको यहां पे जाना था और वो क्या किया, वो सिंपली कुछ नहीं किया, वो मतलब ऐसे ही नॉर्मल खुद को ढीला ढाला छोड़ दिया, इधर तैरता रहा और कुछ देर बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली यहां पहुंच गया। थोड़ा बहुत एफर्ट मारा होगा कि भाई इधर उधर ना जाए, लेकिन वो आसानी से पहुंच गया। ओके, तो रही बात कि ये इस जगह पर कैसे पहुंचा हुआ है एंड हाउ, क्यों और कैसे। ओके, चलो, तो गाइस ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस का जो आंसर है, हम वेक्टर को जब समझने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेंगे। ओके, हम किसको समझने की कोशिश करेंगे, वेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेंगे। चलो देखो,
एक्चुअली जो पानी का फ्लो था गाइस, अगर आप देखोगे, पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो पानी का फ्लो था वो बेसिकली इधर था, ओके, और मैं जो हूं, मैं इधर मूव कर रहा था खुद को, ओके। तो मेरा इधर का वेलोसिटी और पानी का इधर का मूवमेंट, इन दोनों के इफेक्ट से ऐसा हुआ कि मैं इधर जाने लगा। देखो, ये मैं इधर जा रहा हूं, ये किसको दिखूंगा? आप ध्यान से देखना, मुझे क्या लग रहा है कि मैं किधर जा रहा हूं? व्हाट आई फील। देखो, व्हाट आई फील, व्हाट आई फील, मैं किधर जा रहा हूं? मैं सोचूंगा कि मैं भैया इधर जा रहा हूं, ओके। और यहां पे जो मेरा फ्रेंड है, ये जो नौशाद है, वो क्या देखेगा, वो क्या सोचेगा कि वो इधर जा रहा है। वो किधर जा रहा है? वो क्या दिखेगा कि जो मैं हूं, ये मेरा नाम प्रवीण है, जो प्रवीण है वो इधर जा रहा है, ओके। वो चिल्ला भी रहा था कि भाई उधर क्यों जा रहा है, इधर जा, इधर जा, लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, ओके। तो ये देखो, मैं एफर्ट किधर मार रहा हूं, मैं किधर जाना चाहता हूं, मैं इधर जा रहा हूं, और मैं इधर जाना चाहता हूं, मैं इधर जा भी रहा हूं खुद, ओके। और नौशाद को क्या दिख रहा है कि मैं इधर जा रहा हूं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पानी की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। जो पानी की जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में है? वेलोसिटी बोलूं या मोर प्रिसाइजली अभी मुझे मूवमेंट बोलना चाहिए, वो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, ओके। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मूवमेंट का बेसिकली डायरेक्शन होता है, मूवमेंट का क्या होता है? डायरेक्शन, ओके। आप आई होप गाइस आप क्लास 9th पास किए होंगे, क्लास 6, 7, 8, 9 पास किए होंगे। आप एक बार जो टर्म वेलोसिटी पक्का सुने होंगे, ओके। वेलोसिटी जो है वो सुने होंगे, और यह भी आप रियलाइज किए होंगे वेलोसिटी का क्या होता है? डायरेक्शन। वेलोसिटी का क्या होता है? डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन जो है वेलोसिटी का, इस डायरेक्शन की वजह से बहुत सारे मतलब लोचे होते हैं। जैसे यहां पे ये कंफ्यूजन दिया कि मेरे को मैं इधर जा रहा हूं, लेकिन एट द एंड पहुंचा किधर? इधर पहुंचा। मुझे पता भी नहीं चला कि मैं यहां पहुंच गया, मुझे पता भी नहीं चला कि मैं यहां पहुंचने वाला हूं, मैं इधर जा रहा हूं, ओके। ये पता किसको चल रहा है? पता चल रहा है नौशाद को। नौशाद देख रहा है कि किधर जा रहा है ये, ओके। तो देखो, ये जो नौशाद को दिख रहा है इधर जा रहा है, ये जो है इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट। जो इफेक्ट है, इफेक्ट को क्या बोलते हैं? दो वेक्टर का जो इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। और ये जो है, ये बोलेंगे भैया कि ये एक कंपोनेंट है, ये दूसरा कंपोनेंट है। इन दोनों ये जो दोनों कंपोनेंट है, इनका जो इफेक्ट है वो रिजल्टेंट है, ओके। चलो, तो देखो, वेक्टर बेसिकली क्या होता है? वेक्टर कुछ ऐसी मतलब फिजिकल क्वांटिटी होती है, ओके। फिजिकल चीजें होती हैं, लाइक वेलोसिटी हो गया, फिजिकल फिनोमिना होती है जिसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ये क्या मतलब है? डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो देखो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को समझने के लिए जो मैं एग्जांपल लूंगा वो बेसिकली होगा चलने से रिलेटेड। वो किससे रिलेटेड होगा? चलने से। और देखो भाई, चलना जो है ना, काफी आपको जरा भी कंफ्यूजन, आप चल के देख लो। आपको जरा भी कंफ्यूजन हो, आप क्या करके देख लो? चल के, ओके। तो देखो, वेक्टर बेसिकली क्या होता है? वेक्टर कुछ ऐसी फिजिकल चीजें जिसके पास डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली वेक्टर बोलते हैं। आई होप आप बढ़िया डेफिनेशन लिख लोगे इन बेसिस पे, ओके। और देखो, जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, एक्चुअली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी ताकि ये जो प्रवीण है, प्रवीण
जान सके कि भैया उसको अगर यहां पहुंचना है और पानी की वेलोसिटी इधर है तो उसको किधर स्विम करना चाहिए। अगर वो इधर जाता है तो भैया ये इधर पहुंचेगा। ओके, क्या क्या उसको इधर जाना चाहिए, क्या इसको इधर जाना चाहिए, कि इसको इधर स्विम करना चाहिए अगर इसको यहां पहुंचना है तो। हमें इसलिए वेक्टर को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करें इसकी जरूरत पड़े, क्योंकि हमें अब यहां पर क्या करना है, कैलकुलेशन। हमें क्या करना है यहां पे, कैलकुलेशन। अगर कैलकुलेशन नहीं करना रहता, नो डाउट दैट्स सफिशिएंट, हमें नॉलेज हो गया पूरा वेक्टर का। हमें कैलकुलेशन करना है कि भाई अगर पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में है और आप यहां पर हो, आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है तो आपको किधर मूव करना है, आपको किधर पहुंचने की कोशिश करोगे। ओके, अगर मैं सीधा इधर पहुंचने की कोशिश करूं, मैं इस जगह पर नहीं पहुंचूंगा, मैं कहीं यहां पर पहुंच जाऊंगा। अगर मैं इधर जाऊंगा तो क्या मुझे इधर जाना चाहिए, बात समझ रहे हो। तो इसका आंसर है, इस आंसर को जानने के लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, हमें मदद लेनी पड़ेगी ज्योमेट्री की। हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी, ज्योमेट्री की। और जो वेक्टर जो है ना, जो वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली वही ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं। वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। और इन सब जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को हम बोलेंगे भैया कि यहाँ पर कहीं एडिशन हो रहा है तो कहीं वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, तो कुछ बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट बन रहा है, किसी में बोलेंगे वो आपको क्रॉस प्रोडक्ट बन गया। ओके, चलो तो देखो इस आंसर को, अब हमें इसका आंसर देना है कि इस चीज का हमें आंसर देना है, तो हम इसके लिए अब यूज करेंगे ज्योमेट्री की। तो पहला चीज हम सीखेंगे कि वेक्टर को ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट कैसे करें। पहला चीज क्या होगा, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन ज्योमेट्री। तो देखो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, बेसिकली एक लाइन से, एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका जितना लेंथ होगा, मान लो इसका लेंथ क्या है 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है 3 मीटर है। तो ये जो वेक्टर है ये उसका जो मैग्नीट्यूड ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 मीटर। और देखो वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन होते हैं। तो ये हो गया डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम ऐसे शो कर देंगे, ये एरो शो कर देंगे। ओके, दिस इज द एरो। ये बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया हमारा डायरेक्शन। ओके, क्या होगा हमारा, ये डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है, वेक्टर का लेंथ कितना है, ये जो लेंथ कितना है 3 मीटर। मतलब अगर ये कोई चीज है, जैसे यहां पर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी और भी, वेलोसिटी के अलावा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ओके, वेलोसिटी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। मैं एग्जांपल किसका लिया, वेलोसिटी का। मैं 3 मीटर लिख दिया हूं तो बेसिकली वेलोसिटी नहीं है। ओके, आई होप गाइस अब वेलोसिटी का मतलब समझो। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर वेलोसिटी, ये 3 मीटर वेलोसिटी नहीं है। ओके, वेक्टर बहुत सारे जो बहुत सारी जो हमारी जो फिजिकल चीजें हैं वो वेक्टर के फॉर्म में होती हैं। लाइक फोर्स क्या होता है, वेक्टर के फॉर्म में होता है। देखो फोर्स वेक्टर है कि नहीं, इसको कैसे समझोगे। आई होप गाइस आप सभी लोग कभी ना कभी कपड़े सुखाए होंगे। ओके, मम्मी जरूर दी होंगे, जाओ बेटा कपड़ा सुखा दो छत पे। ओके, मेरा बचपन इसी में खराब हो गया, छत पे जाके कपड़ा सुखवाते। तो ये देखो, ये एक रस्सी होती है। ओके, ये एक रस्सी, स्ट्रिंग। ओके, हमने क्या किया कि जो कपड़ा है इसके बीचों बीच में रख दिया। हमने क्या कर दिया, कपड़ा को बीचों बीच रख दिया। अब होता क्या है कि जो रस्सी का जो शेप है कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये देखो, ये 2 पॉइंट है और रस्सी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये कपड़ा है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा इस लेवल में कर दूं, और जो रस्सी का शेप होगा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये कपड़ा ऐसे और ये रस्सी कुछ इस तरीके से। ओके, और चीज क्या देखोगे, ये जो रस्सी है ये बेसिकली टाइट है। रस्सी क्या है, ये टाइट। यह रस्सी क्या है, टाइट है।
और ये क्या है, और ये हवा में लटका है, हैंगिंग इन एयर, हवा में लटका हुआ है। ओके, हैंगिंग इन एयर। अब गाइस आप देखोगे ये हवा में क्यों लटका हुआ है। कोई भी चीज हवा में क्यों कब कब लटकेगी, जब आप उसको पकड़ के रखोगे, उसको आप क्या करोगे, पकड़ के रखोगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों रस्सी हैं, ये जो दोनों रस्सी है इसको पकड़ के रखी हुई है। और पकड़ के रखी हुई किधर रखी हुई है, जो ये जो ग्रेविटी है ना, मान लो जो आपको, आई होप आप गाइस एक्सेस ग्रेविटी जानते होंगे। ओके, क्लास 9 में आप ग्रेविटी के बारे में जरूर पढ़े होंगे। तो ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा वो बेसिकली वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। दिस इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है, ये दिस इज द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg। ओके, और ये रुका हुआ, इसका मतलब क्या है कि एक इधर फोर्स होना चाहिए, कितना, mg का। आप लाइक ये देखो, ये पेन, ये जो हमारा मार्कर, इसको मैं पकड़ के रखा हूं ऐसे, तो मैं किधर फोर्स लगाया हूं, इसके जस्ट वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगा। लेकिन आप देखो क्या, आप क्या देखोगे, आप देखोगे, आपको दिख रहा है ये वर्टिकली अपवर्ड कोई फोर्स है, अपवर्ड कोई फोर्स है, आपको दिखेगा इधर कोई लगते हुए, नहीं। आपको जो फोर्स दिखेगा, तो आप देखो, आपको जो फोर्स दिखेगा वो इस स्ट्रिंग में दिखेगा, ये जो रस्सी है इसमें दिखेगा। ये रस्सी में फोर्स, रस्सियां जो है फोर्स लगा रही है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो कि ये जो रस्सी है ये बेसिकली टाइट है, ये रस्सी क्या है, टाइट है। ओके, जब कोई स्ट्रिंग जो है, जैसे आप ये देखो, अगर मैं इसको रस्सी मानूं तो ये लूज है, ये बेसिकली अभी क्या है, oh shit। तो ये जो रस्सी है ये बेसिकली क्या है, ये टाइट है। ओके, तो ये फोर्स लगेगा, जब लूज होगी तो इसमें फोर्स नहीं लगेगा। हमारा ये जो हम जब कपड़ा हैंग करेंगे तो बेसिकली रस्सी क्या होगा, ये बेसिकली टाइट हो जाएगा। ओके, अब टाइट होगा तो ये जो स्ट्रिंग है, जो फोर्स इसके का मतलब इस पोर्शन का जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, इसके का जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। ओके, आप मे भी गाइस आपको डाउट हो, क्योंकि ये कैसे बोल दे रहा हूं, जब आप थोड़ा सा और लेक्चर जैसे सब आगे प्रोसीड करेंगे ना, हम सीखेंगे ये इसके का फोर्स को कैसे हम फाइंड करें। ओके, लेकिन आप इसको फील कर सकते हो कि आपकी जो रस्सी, जब कपड़ा हैंग करोगे तो रस्सी क्या होगी, टाइट होगी। दिस रस्सी इज गोइंग टू बी टाइट। ओके, और जब रस्सियां टाइट होती है ना, तो इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस कपड़े पे ये जो रस्सी फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में लगाएगी। और ये आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो जब आप न्यूटन्स लॉ पढ़ोगे, न्यूटन, और आप कर सकते हो, बता सकते हो अभी भी बिना मेरे लेक्चर के। ओके, जब आपको न्यूटन थर्ड लॉ का यूज करोगे तब। ये रस्सी टाइट है तो इस रस्सी के कारण जो कपड़े पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और इसके कारण लगेगा इधर लगेगा। लेकिन अब इन दोनों, ये जो दोनों फोर्स हैं, इसका जो नेट इफेक्ट है वो वर्टिकली अपवर्ड, और ये क्या है, ये आपका रिजल्टेंट होगा, ये नेट इफेक्ट होगा। रिजल्टेंट क्या होता है, बेसिकली इफेक्ट होता है, नेट इफेक्ट होता है। अब बात समझ लो, रिजल्टेंट क्या होता है, बेसिकली नेट इफेक्ट। तो ये जो दोनों फोर्स हैं उनका जो नेट इफेक्ट होगा वो कहीं इधर होगा। ओके, तो बहुत सारी जो बहुत सारी जो क्वांटिटी है फिजिक्स की, बहुत सारे जो टर्म्स हैं, ओके, लाइक फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारी जो चीजें हैं, उनमें डायरेक्शन, मतलब उनमें डायरेक्शन भी होता है, उसमें डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ओके, जैसे ये फोर्स है, फोर्स का डायरेक्शन है, इसमें इसकी कुछ वैल्यू भी होगी। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग टाइट है, तो उसका जो इफेक्ट है, दो या दो से ज्यादा के अगर कोई फोर्स है तो उनका जो इफेक्ट होता है, बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। ओके, और हम वेक्टर को एनालाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, हम ज्योमेट्री की मदद लेंगे। और इसको एनालाइज करना है वेक्टर को, तो पहला
जो स्टेप है वो ये है कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें, हमें ये सीखना है। ओके, तो आज का लेक्चर में हमारा मेन पर्पस क्या, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो देखो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये वेक्टर को एक लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली इस लाइन में दो चीजें होती हैं, एक जो डायरेक्शन शो करती हैं, एक जो ये होता है, हम जो आगे की तरफ होता है हम उसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। जो पीछे की तरफ होता है इस तरीके से, उसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और जो डायरेक्शन है वो ये जो चीज है इसको डायरेक्शन है, मतलब ये हेड, दिस इज द डायरेक्शन। ओके, ये हेड है, ये टेल है, और जितना लेंथ होगा उतना मैग्नीट्यूड होगा। लाइक ये लेंथ 3 है, 3 मीटर है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, बेसिकली 3 के टर्म में होगा, 3 की यूनिट में होगा। ओके, दैट मे बी द मीटर, दैट मे बी द न्यूटन, दैट मे बी द मीटर पर सेकेंड, दैट मे बी द केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, सो ऑन। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का हमारा जो तरीका है वो क्या है कि जितना बड़ा मैग्नीट्यूड उतने ही यूनिट, उतने ही कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ का एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये देखो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, और डायरेक्शन शो करने के लिए उस पर हेड शो कर दो। ये हेड हो गया, और ये क्या हो गया, टेल। ये हो गया हेड, और दिस इज टेल। ओके गाइस, सो आज हमने देखे कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।